अभी आपने देखा कि आज मुख्यमंत्री जी ने पटना में मेट्रो की शुरुआत करी है और एक तरफ हमारा गायघाट विधानसभा क्षेत्र है जहां पे अभी सड़क पूरा नहीं है। एक नेता के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए नदी पार करे नाव से और डूब के मर जाए। एक तरफ ये कहते हैं कि विकास का हम आयाम खड़ा कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मेट्रो एयरपोर्ट बना रहे हैं और मेट्रो शुरू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में। किसी एक जिला नालंदा और पटना का विकास कर देने से पूरे विकास के पैमाने सेम नहीं होंगे। आज भी हमारे गायघाट में डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जितने भी प्रखंड हैं सब में डिग्री कॉलेज का स्थापना होगा। हमारे गायघाट विधानसभा में 3 प्रखंड है और कहीं भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। एक विधायक का काम सिर्फ नली और गली बनाना और सड़क बनाना नहीं होता है। एक लंबे समय से मैं राष्ट्रीय जनता दल में सक्रिय रहा हूँ। कमर कस चुके हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल, बिहार का एक एक युवा, जितनी माताएं बहनें हैं, जितने भी हमारे जात धर्म की दीवार को तोड़ करके लोग बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मान चुके हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 नवंबर को जो है पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 तारीख को जो है नतीजे घोषित होंगे। हमारे साथ राजद के नेता हैं डॉक्टर शेखर सुमन यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और बहुत सालों से जो है जनता के बीच भी जा रहे हैं और तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि गणेश परिक्रमा करने वाले को टिकट नहीं देंगे, जो जनता के बीच रहेगा, सुख दुख रहेगा, उन्हें हम टिकट देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद ज्योति जी कि आपने मुझे अपने चैनल पे इंटरव्यू का मौका दिया। मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर शेखर सुमन यादव है और एक लंबे समय से मैं राष्ट्रीय जनता दल में सक्रिय रहा हूं। पूर्व के दिनों में मैं राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे था, चिकित्सा प्रकोष्ठ में, और अलग अलग चुनाव में 2020 के विधानसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव हाजीपुर में मैं प्रभारी के तौर पे कार्य कर चुका हूं। और अभी जो है मैं गायघाट के अलग अलग पंचायतवार वहां पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मैं कर रहा था अपने ट्रस्ट के माध्यम से और राष्ट्रीय जनता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले। और उस कैंप के दौरान जब मैं वहाँ जाना शुरू किया तब मुझे लगा कि जो मेरा जन्मस्थली है, गायघाट विधानसभा क्षेत्र मेरा घर है और वहीं के हम रहने वाले हैं, तो वहाँ जब हम गए तो लगा कि यहाँ की जो और व्यवस्था है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे कि वहाँ सड़कें, हमारे पंचायत में आज से 2 वर्ष पूर्व 13 बच्चे स्कूल आने के दौरान डूब करके मर गए। ये एक नेता के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए नदी पार करे नाव से और डूब के मर जाए। इसी तरीके से बात है जैसे कोई भूखा मर जाए। अगर आपके घर के आसपास कोई भूखा मरे तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात होती है। तो सरकार अभी घोषणा की है वहाँ पे पुल का, और अभी आपने देखा कि आज मुख्यमंत्री जी ने पटना में मेट्रो की शुरुआत करी है। और एक तरफ हमारा गायघाट विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे अभी सड़क पूरा नहीं है। हमारे 3 ब्लॉक आते हैं, बंदरा, कटरा और गायघाट। इस 3 ब्लॉक से अभी तक जिला मुख्यालय तक आने के लिए कोई सरकारी बस की सुविधा नहीं है। तो एक तरफ ये कहते हैं कि विकास का हम आयाम खड़ा कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास मेट्रो एयरपोर्ट बना रहे हैं और मेट्रो शुरू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में। तो हमको ये दुख लगा और हम वहाँ से इस बार राजद से प्रत्याशी के तौर पे तैयारी कर रहे हैं। अगर पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। सर्वे में आप नंबर 1 पे भी थे, तो जनता पे भरोसा जता रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं भरोसा जताएगी। मान के चलिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ का लोकल हूँ और काम करने का हमको राजनीतिक अनुभव रहा है। एक डॉक्टर का जो पेशा होता है वो अपने आप में सामाजिक पेशा ही है। आदमी काम करता है और बदले में जीविकोपार्जन के लिए कुछ पैसा कमाता है। लेकिन हम लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल पहले से चला रहे हैं। कोविड के समय में पार्टी का दिशा निर्देश आया था, हम लोगों ने दवा का पैकिंग करवा करके और अपने क्षेत्र में उसको बंटवाया था। पार्टी का निर्देश आया जब भी कि लालू जी के जन्मदिन पे आप तरह तरह का जो भी आयोजन हम लोग करते रहे हैं। तो लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों में रुझान है। लोगों को युवा पढ़ा लिखा नेतृत्व पसंद है। और एक विधायक का काम सिर्फ नली और गली बनाना और सड़क बनाना नहीं होता है। हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे मकई की खेती बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ जो किसान है वो उसको भंडारित करके रखते हैं कि जब एक रेट मिलेगा तो हम उस रेट को मिलने के बाद उसको बेचेंगे। लेकिन
अगर सरकार वहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर दे, मकई से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आज के दिन में कुरकुरे बनता है, आप दलिया देख रही हैं बनता है। अगर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट मकई का वहाँ लग जाए तो उससे क्या होगा, किसान को एक तो स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेट का इंतज़ार नहीं करना होगा, दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, लोकल इलाके में जो है वो बहुत तरीके का रोजगार का सृजन होगा। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हमारे क्षेत्र में एक मकई का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। और जब हम अपने विजन के साथ गए हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है, जो वर्तमान अभी जनप्रतिनिधि हैं वो या जो पूर्व के जनप्रतिनिधि रहे हैं वो सबों ने जो हमारी सोच थी जिसको लेकर के हम क्षेत्र में गए, अब सब लोग उसकी बात करने लगे। तो हमको अच्छा लगता है कि कोई तो है जो ये सड़क और नल और जल से ऊपर उठ करके कुछ नई चीज़ें की बात कर रहा है। और हम ये तो सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, अगर क्षेत्र के लिए कोई अच्छी बात हो तो सब लोगों को मिल करके उस पर काम करना चाहिए। जनता तो आप पे भरोसा जता रही है, तेजस्वी भी लगातार कह रहे हैं कि गणेश परिक्रमा वाले को टिकट नहीं देंगे, क्षेत्र में रहने वाले को देंगे। तो उम्मीद है, भरोसा है कि तेजस्वी आप पे भरोसा जताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मुलाकात नेता से परसों भी हुई है और नेता ने यही कहा है कि जाइए क्षेत्र में रहिए, प्रॉपर आप काम कर रहे हैं। हमारा चैनल पे आप देख सकती हैं, हमारे फेसबुक ट्विटर जो भी हमारा चैनल है उस पर आप देख सकती हैं, हम लगातार लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में जा करके जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें लोगों को बता रहे हैं कि कैसे तेजस्वी जी की 17 महीने की सरकार में क्या क्या हुआ और कौन सी घोषणाएं उन्होंने करी है कि हमारा अगर सरकार बनेगा तो हम आपको हर महीने 2500 रुपये हर माताओं बहनों को देंगे, हम जो 10 लाख नौकरी का वादा किए थे वो हम पूरा करेंगे, 500 रुपये में हम सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, 200 यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा जो भी बेरोजगार छात्र छात्राएं हैं उसको किसी तरीके का परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों का प्रचार प्रसार हम अपने क्षेत्र में जा करके कर रहे हैं और पूरा रुझान है लोगों में। हम अपने क्षेत्र की बात आपको बताते हैं कि पूरे बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61 पॉइंट समथिंग है, उससे ज़्यादा साक्षरता दर मुजफ्फरपुर ज़िले का है, 63.48% मुजफ्फरपुर का साक्षरता दर है। और हमारे गायघाट विधानसभा का साक्षरता दर 57 पॉइंट समथिंग है। उसका एक कारण हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे पिछड़ापन है और वो पिछड़ापन शिक्षा के क्षेत्र में भी है। आज भी हमारे गायघाट में डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जितने भी प्रखंड हैं सब में डिग्री कॉलेज का स्थापना होगा। हमारे गायघाट विधानसभा में 3 प्रखंड है और कहीं भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गायघाट विधानसभा में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जाए, ताकि जो हायर एजुकेशन है, जो पुरुष होते हैं वो तो माइग्रेट कर जाते हैं पढ़ाई करने को, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं वो उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, 10-12 के बाद वो नहीं कर पाती हैं। तो ये सब शिक्षा के हमारे यहाँ अगर काम हो तो अच्छा रहेगा हमारे क्षेत्र में। गायघाट विधानसभा से आते हैं, क्या कमियां आपको दिखती है जो आपको लगता है कि हम सत्ता में आएंगे तभी इसमें सुधार कर सकते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारा विज़न ये होगा कि अभी मैं आपको सड़क की बात किया, मैं आपसे शिक्षा की बात किया, स्वास्थ्य के ऊपर, चूँकि मैं पेशा से चिकित्सक हूँ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जब तेजस्वी जी की सरकार बनी तो अपने अल्प अवधि के सरकार में इन्होंने 400 किस्म की दवाओं की उपलब्धता सरकारी अस्पताल में करवाई, जो पहले 200 कुछ था। आज के डेट में इंसुलिन की भी उपलब्धता है। हम ये चाहेंगे कि जितने भी पीएचसी हैं उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है और वो सारे पीएचसी अब सीएचसी बन रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो वहाँ सीएचओ का उपलब्धता रहे, जितने भी तरह का टीकाकरण है वो उपलब्ध हो। हमारे ब्लॉक और हॉस्पिटल पे एक्सरे की सुविधा कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे मैं खेती की बात किया कि अगर मकई का फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने, हमारे यहाँ एक बंदरा है, बंदरा ब्लॉक है, वहाँ पे जो लोग हैं वो सब्जी उत्पादक हैं। तो अगर बंदरा में एक शीत भंडारण केंद्र का स्थापना अगर हो जाए तो जो खेती करने वाले किसान हैं सब्जी की, वो अपने सब्जियों को उसमें वहाँ भंडारित कर सकते हैं, एक मिनिमम शुल्क पे वहाँ वो रख पाएंगे। तो इसका बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। इसके बाद हमारे यहाँ पर्यटन पे भी काम हो सकता है। जैसे 2 मंदिर है हमारे गायघाट में, एक मुतलुपुर में खगेश्वर नाथ मंदिर और एक कटरा में चामुंडा देवी मंदिर। अभी हाल के दिनों में भारत के उपराष्ट्रपति महोदय, महामहिम उपराष्ट्रपति आए थे और वो दर्शन करके गए हैं। मेरी ये मांग है कि अगर वो रामायण सर्किट से जुड़ जाए, क्योंकि रामायण सर्किट वहाँ से क्रॉस कर रहा है, अगर रामायण सर्किट से जुड़ जाए तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा उस क्षेत्र का, और वहाँ पे जो मंदिर है उसका तो विकास होगा ही होगा। वहाँ के जो लोग हैं वो होटल बना सकते हैं, होम स्टे बना सकते हैं, रोज़गार भी उनको बढ़ेगा।
तो ये सब चीज़ें हैं, होनी चाहिए, और इन सब से ही किसी क्षेत्र का विकास होता है। किसी एक जिला नालंदा और पटना का विकास कर देने से पूरे विकास के पैमाने सेम नहीं होंगे। वोटर जो है, जिसको पटना में जितना वोट देने का अधिकार है, उतना ही एक मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर के भी वोटर को वोट देने का अधिकार है। तो इतनी असमानता एक बिहार के अंदर नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में। तो हम अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो मेरी ये प्राथमिकताएं रहेंगी गाय घाट के लिए, और इस पर हम खड़ा उतरेंगे। चुनाव की जो डेट है घोषित हो चुके हैं, तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमको पहले से हम चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं। चुनाव की जो गूढ़ बातें होती हैं, जो मूल बातें होती हैं, वो मुझे पता है कि कैसे बूथ पे जो चुनाव का दिन होता है, वो कार्यकर्ता अपने बूथ पे चुनाव लड़ता है। किसी भी दल का कितना बड़ा भी कार्यकर्ता होगा तो चुनाव के दिन वो बूथ पे ही रहता है। तो मैं तो एक अपने अनुभव के आधार पे यही कहूँगा राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, कि चुनाव के दिन और आज से अपने बूथ के वोटर लिस्ट का आप ले लीजिए और अपने लोगों छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए, और जो 25-30 लोग रहेंगे उन्हीं के माध्यम से आप लोगों से मिलिए। और आपकी ड्यूटी सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपके नेता ने जो घोषणा किया है या चुनाव के दौरान जो हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा, उस मैनिफेस्टो की बातों को लोगों तक बताइए। कोई वोटर अगर बाहर रह रहा है तो उसको प्रेरित करिए कि वो चुनाव के दिन यहाँ मौजूद हो, और अगर चुनाव के दिन कोई अगर वोट नहीं गिरा रहा है तो उसको वोट गिराने के लिए जागरूक करिए, प्रेरित करिए। इस तरीके से हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। अपने बूथ को अगर हम जीत लेते हैं तो हम चुनाव जीतेंगे। ये सिंपल फंडा है इलेक्शन का, और इसी के आधार पर हमारी तैयारी है। हमने बूथ का वर्गीकरण किया हुआ है कि कम किस बूथ पे हमको 100 वोट से कम आया हमारी पार्टी को, किस बूथ पे 200 से कम आया। उसी वर्गीकरण के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे उस पर 10-20 वोट नया जोड़ा जा सके, और इसी आधार पे कोई भी इलेक्शन जीता जाता है। आखिरी सवाल रहेगा, अगर आपको तेजस्वी यादव टिकट नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं ज्योति जी। अगर हमको पार्टी मौका नहीं देती है तो राष्ट्रीय जनता दल मेरी माँ है, और पार्टी को जब लगेगा कि शेखर सुमन को टिकट देना चाहिए, हमको देगी, ढूंढ के देगी। नहीं देगी, हम सेवा करते आए हैं, सेवा करते रहेंगे। कभी पार्टी से हम लोगों ने कुछ मांगा नहीं है, और कायदे से आज भी मांग नहीं रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को समझ में आएगा कि ये उम्मीदवार जीत सकता है, उसी को पार्टी टिकट देती है। सर्वे में भी नंबर 1 सर्वे में हमारा नाम है, सर्वे में हमारा नाम है, लोगों के बीच हमारा एक्सेप्टेंस है। और पिछले 3-4 महीने से आप उठा के कोई देख सकता है कि जो भी वहाँ पे लोग हैं, जो अपने आप को प्रत्याशी कह रहे हैं अभी वर्तमान में, उससे किसी से मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। लोगों के बीच हमारा एक्सेप्टेंस है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। कमर कस चुके हैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? बिल्कुल। बिहार का एक एक युवा, जितनी माताएं बहनें हैं, जितने भी हमारे जात धर्म की दीवार को तोड़ करके लोग बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मान चुके हैं। चूँकि तेजस्वी जी की जो बातें हैं उसको कोई ये नहीं कह सकता है कि ये चुनावी जुमला है और चुनावी बात करते हैं। लोगों को भरोसा है तेजस्वी यादव पे, और बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शेखर सुमन थे, जो कि गायघाट विधानसभा से जो है तैयारी कर रहे हैं, सर्वे में नंबर 1 पे थे। और तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि गणेश परिक्रमा वाले को टिकट नहीं देंगे, जो क्षेत्र में रहेंगे उन्हीं को टिकट देंगे। बाकी अब क्या कुछ सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।